हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए किम शब्द रूप। किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में कि कैसे हम इस स्त्रीलिंग शब्द रूप को कैसे याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं हम अपने किम शब्द रूप की ओर। जैसे कि आप सभी को पता है, सर्वनाम शब्द रूप में विभक्ति हमारे पास 7 प्रकार की होती है। पहली प्रथमा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसी प्रकार से वचन भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर आपको याद करने के लिए मैं कुछ शब्द यहाँ पर लिखूँगा, आपको वो एज इट इज़ सीक्वेंस वाइज याद करने पड़ेंगे। जैसे प्रथमा के एक वचन में आ की मात्रा, द्विवचन में ए की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग। इसी प्रकार से द्वितीय के एक वचन में आ की मात्रा म, द्विवचन में ए की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा विसर्ग। इसी प्रकार तृतीय व्यक्ति एक वचन में या, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में आभिहि। चतुर्थी के एक वचन में स्यई, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में आभ्यः। इसी प्रकार पंचमी के एक वचन में स्याः, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में आभ्यः। इसी प्रकार षष्ठी के एक वचन में स्याः, द्विवचन में योः और बहुवचन में आसाम। इसी प्रकार सप्तमी के एक वचन में श्याम, द्विवचन में योः और बहुवचन में आसु। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। प्रथमा में आ ए आह, द्वितीय में आम ए आह, तृतीय में या आभ्यम आभिः, चतुर्थी में स्याई आभ्यम आभ्यः, पंचमी में स्याः आभ्यम आभ्यः, षष्ठी में स्याः योः आसाम, सप्तमी श्याम योः आसु। इसी प्रकार से आपको ये रूप याद रखने हैं इसी सीक्वेंस में। जब आप ऐसे रूप याद कर लेंगे इसी सीक्वेंस में, के बाद आप सभी विभक्ति के सभी वचनों में का ही शब्द का प्रयोग करेंगे। जब आप सब में का लगाएंगे तो यहाँ पर उसके रूप जो है चलते रहेंगे और आप देखेंगे कि उसके रूप बन जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर का लगाते हैं। प्रथमा के एक वचन में जब हम का लगाएंगे तो बनेगा का, द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा के। इसी प्रकार से बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा काह। इसी प्रकार से द्वितीय के एक वचन में का लगाएंगे तो बनेगा काम। इसी प्रकार द्विवचन में आप का लगाएंगे तो बनेगा के और बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा काह। इसी प्रकार से आप तृतीय के एक वचन में का बल लगाएंगे तो बनेगा कया। द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा काभ्याम। इसी प्रकार बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा काभिः। फिर आप चतुर्थी के एक वचन में का लगाएंगे तो बनेगा कस्यई। द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा काभ्याम। बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा काभ्यः। इसी प्रकार से पंचमी के एक वचन में का लगाएंगे तो बनेगा कस्याः। द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा काभ्याम और बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा काभ्यः। इसी प्रकार से षष्ठी के एक वचन में का लगाएंगे तो बनेगा कस्याः। द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा कयोः और बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा कासाम। इसी प्रकार से सप्तमी में भी का लगाइए आप तो बनेगा कस्याम। द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा कयोः और सप्तमी के बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा कासु। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमारे रूप तैयार हो गए। प्रथमा में का के काह, द्वितीय काम के काह, तृतीया कया काभ्यम काभिः, चतुर्थी कस्यै काभ्यम काभ्यः, पंचमी कस्याः काभ्यम काभ्यः, षष्ठी कस्याः कयोः कासाम, सप्तमी कस्याम कयोः कासु। इस प्रकार से ही हमारे किम के स्त्रीलिंग शब्द रूप आसानी से आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बस जिस हिसाब से मैंने आपको बताया सीक्वेंस, वैसे आप ऐसे याद करें और ऐसे आप इसको वचन वाइज भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगा वैसे याद करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।